से भी होते छूने के दौरान झुका लेंगे माथा, करेंगे इष्ट परमात्मा का स्मरण।
परम पूजनीय आचार्य और अमिकृति स्वामी की परम पूजनीय आचार्य और पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नयन चक्रवर्ती मम दीक्षा शिक्षा दाता आचार्य वंश विभव सरोज गुरुदेव की जय। परम पूज्य हरिकमा अनुषी माता जी की जय। वंदनीय हरिका संघ की जय। प्रिय आत्मन हे जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी स्याद्वादवाणी अनेकांतवाणी गुरुवाणी त्वमेव जेतो त्वमेव जेतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। प्रिय प्रतिदिन की तरह आज भी चिरवाणी रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रतिदिन करते भी हैं और कराते भी हैं। जो आनंद करने में नहीं आता वो कराने में आता है, और जो आनंद की अनुभूति कराने में नहीं होती वो करने में होती है। दोनों सत्य है। कभी तो स्वयं भोजन करो तो आनंद मिलता है, और कभी दूसरे को भोजन कराओ तो आनंद मिलता है। पर हमारा सौभाग्य है कि दूसरे को भोजन कराने का। स्वयं तो किया ही है, पर ये भी परम सौभाग्य होता है कि दूसरे को भोजन कराना। क्योंकि उच्च गुरुदेव कहते हैं हमेशा हमेशा तुम स्वयं अपने लिए भोजन करोगे तो उस क्वालिटी का नहीं करोगे। जब मेहमान आते हैं तो कुछ भोजन विशेष होता है, और जब मेहमान नहीं होते हैं, सामान्य तुम ही होते हो, तो कुछ भी होगा चलेगा। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? थाली में जो होगा कर लेंगे, और जब मेहमान आएंगे तो दिखाने के लिए, जब घर में नहीं पकाया होगा तो होटल से भी लाओगे, बाजार से भी लाओगे, लेकिन मेहमान को भोजन कराओगे। तो चले, अब मेहमान हो, आज आप मेहमान हो, और हम मेहमान तो नहीं हैं, हम तो सामान हैं। आज आप विशेष हो, आज आप अतिथि हो, और हम तो सामान्य हैं। तो चले, कल हमने विशेष रूप से सामान्य में विशेष रूप से समाधि को साधने का पुरुषार्थ किया था। कल हम सभी ने बोध को प्राप्त कर लिया था, और समाधि को जान लिया था कैसे समाधि की सिद्धि होती है। बोध के अभाव में समाधि की सिद्धि नहीं होती है, और जिसे बोध होता है उसे ही
उपलब्धि होती है। जिसे बोध होता है उसे ही आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। अभय जी को बोध हुआ, अभय जी को बोध हुआ कि श्रद्धा न कुछ है, तो उपलब्धि हुई। बोध होता है तो व्यवहार में तो बहुत कुछ उपलब्ध तो होता ही है, लेकिन बोध के साथ साथ आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। व्यवहार में भी कुछ करो, लेकिन व्यवहार के साथ वह निश्चय में भी कुछ उपलब्धि देता है। बाहर की उपलब्धि अंदर की उपलब्धि का कारण बनती है। बाहर की सरलता अंदर की सरलता का परिचय है। तो आचार्य भवन कहते हैं, कल तुमने परमात्मा को बैठाया था, आज बैठा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं। कल कहा था, हे परमात्मा, तुम मुनिराजों के समूह के द्वारा स्मरण के योग्य है और तुझे राजा महाराजा इंद्राधिपति तुम्हारी स्तुति करते हैं और तुम्हारी महिमा वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों में गाई जाती है। तो कल तुमने अपने परम पिता अरहंत देव को याद करके अपने हृदय वेदी पर बिठाया था। यदि आज आपका परमात्मा आपकी वेदी पर होगा तो अच्छी बात है, और यदि परमात्मा वेदी से उठ करके कहीं चला गया हो तो वापस से उस परमात्मा को हृदय पर बिठा लो, क्योंकि प्रतिदिन कहते हो अत्र अवतर अवतर, आइए आइए आइए, तिष्ठा तिष्ठा, ठहरिए ठहरिए, अत्र मम सन्निहितो भाववसता सन्निधि करण। अभी ऊपर आदिनाथ को हृदय में बिठाया था, बैठे हैं कि नहीं? बैठे रहना चाहिए। यदि निकल गए तो पुनः से अपनी वेदी पर बिठा लो, क्योंकि आचार्य भवन कह रहे हैं, अभी तो हम जब 3 चावल से और 3 लवंग से तुम ठोने पर परमात्मा को बिठाते हो, तो हम 3 दिन तक क्यों ना अपने हृदय रूपी वेदी पर परमात्मा को बिठाएं। और 3 लवंग प्रतीक हैं, जैसे तुम लवंग से स्थापना करके ठोने पर परमात्मा को बिठाते हो, तो हम यहाँ वचनों रूपी लवंग से, वचन रूपी पुष्प से 3 दिन तक उस परमात्मा को क्यों ना बिठाए। तुमने 1 दिन स्थापना की, 48 दिन तक रहे, तो तुम्हारी की गई स्थापना तुम्हारी वेदी पर 48 घंटे क्यों नहीं रह सकती? अवश्य रह सकती है। तुम संकल्प करो, तुम प्रण करो, तुम नियम लो कि हम अपने परमात्मा को 24 घंटे अपने पास रखेंगे। एक भी पल मेरा परमात्मा मेरे से जुदा नहीं होगा। जैसे देह से आत्मा जुदा नहीं है, देह भिन्न है और देही भिन्न है, पर भिन्न भिन्न होने के बाद भी देह
वैसे ही तुम्हारी हृदय रूपी वेदी पर परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन परमात्मा है। जिस दिन देह से देह ही निकल जाएगा, उस दिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारी मनुष्य पर्याय का नाश हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारी हृदय रूपी वेदी से परमात्मा निकल जाएगा, तो तुम समझ के चलना तुम्हारे संपूर्ण गुण नष्ट हो गए। जब तक परमात्मा है तभी तक तुम हो। जब तक तुम्हारी वेदी पर देव बैठा है, तभी तक तुम्हारे अंदर में गुण विद्यमान है। इसलिए मैंने बिठाना भी है तो गुणवान को बिठाना, और मैंने हटाया है तो जो अगुणवान था उसे हटाया। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये माथा, ये मस्तिष्क बाजार में बिकने वाला श्रीफल नहीं है। ये मस्तिष्क बाजार में बिकने वाला 10 रुपए 20 रुपए का श्रीफल नहीं है। ये मस्तिष्क तो वह श्रीफल है, झुकेगा तो परमात्मा तेरे चरणों में झुकेगा। और ये मस्तिष्क वो श्रीफल नहीं है कि किसी भी पत्थर पर कहीं भी फोड़ दो। इस मस्तिष्क को झुकाएंगे तो वही झुकाएंगे, और उसे ही हृदय में बिठा लेंगे, उसे ही हृदय में बिठा लेंगे जो हमारे अंदर में गुणों की वृद्धि कर दे। इसलिए ध्यान रखना, मस्तिष्क सबके पास है, वस्तु सबके पास है, विवेक सबके पास है, लेकिन मस्तिष्क में रखा क्या है? अभी तक हृदय में रखा था, अभी तक हृदय रूपी वेदी पर परमात्मा को बिठाया था। अब हृदय से चल करके आज्ञा चक्र पर, कहाँ? ये क्या है? आज्ञा चक्र, जहाँ माताओं आपके तिलक लगा है वह आज्ञा चक्र है। बताओ यहाँ पर बैठी हुई किन किन ने तिलक लगाया? कन्हैयालाल जी, कांतिलाल जी, सुनाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता, कान से प्रॉब्लम है। देखो कांतिलाल जी के आज्ञा चक्र पर तिलक लगा है। क्यों लगा? बहुत रीजन बता रहे हैं भैया। चंदन लगाते हो, कुछ बोलो ना। देखो मुझे प्रवचन आता नहीं है, प्रवचन तुम्हारे चेहरे करते हैं, तुम्हारे चेहरे प्रवचन किया करते हैं। मुझे गुरुवर ने प्रवचन की बुक नहीं दी है, गुरुवर ने बुक नहीं दी है। गुरुवर ने कहा था, बेटा सबसे बड़ी पुस्तक तो जो बैठे होते हैं श्रोतागण, वो हुआ करते हैं। तो गुरुवर ने कहा था, प्रवचन करने के पहले श्रोता के चेहरे पर देख लेना विषाद की रेखाएं हैं कि उल्लास की रेखाएं हैं। यदि उल्लास की रेखाएं हैं, उमंग की रेखाएं हैं, तो तुम्हारा प्रवचन उमंग से होगा।
चेहरे पर विषाद की रेखाएं हैं तो तुम्हारा प्रवचन विषादमय होगा। इसलिए मैंने तुम्हारे चेहरे पर देखा है, तुम्हारे मस्तिष्क पर देखा है, एक तिलक लगा है और तुमने परमात्मा के चरणों में जाकर के तिलक लगाया है। लगाया, क्या कहा है? हे परमात्मा, अभी तक तो ये मस्तिष्क अपने अनुरूप चल रहा था और ये पर की आज्ञा से चल रहा था। हे परमात्मा, आज मैं तिलक को धारण कर रहा हूँ और मैं अपने मस्तिष्क पर अपने आज्ञा चक्र को आदेश दे रहा हूँ। हे परमात्मा, अब आपके अनुरूप ही आज्ञा चक्र चलेगा, आपकी आज्ञा के अनुरूप में मस्तिष्क चलेगा। अभी तक तो अपनी आज्ञा, पर की आज्ञा, अब इस मस्तिष्क पर, इस आज्ञा चक्र पर प्रभु को उठा और जो तुम्हारे प्रभु तुम्हें आज्ञा दें उसको श्रद्धाई करो और कार्य करो। मात्र चंदन लगाना, चंदन के साथ प्रभु के चरणों का चंदन है, प्रभु के चरणों का चंदन है और चरणों का चंदन लगाया तो समझ के चलिए उनकी आज्ञा को मस्तिष्क पर धारण किया है। माताओं, ये तिलक किसके नाम का है? माताओं, ये तिलक किसके नाम का है? सीमा जी, ये तिलक किसके नाम का है? बता दो। माता जी आओ, ये तिलक किसके नाम का है? वो सीमा जी कह रही ये तिलक तो किसके नाम का भैया? अभय कुमार जी के नाम का है। बंदा भी माता जी, तिलक किसके नाम का है? तिलक अभय कुमार के नाम का है। ओ श्रद्धा के लिए ये तिलक पीयूष के नाम का है। सत्य है ना? और हम श्री झूठ तो नहीं बोल रही, सत्य है। इन माताओं के माथे पर तिलक लगा है अपने स्वामी के नाम का और इन स्वामी के माथे पर तिलक लगा है प्रभुवर के नाम का। इस स्वामी कह रहे हैं मैं प्रभु की आज्ञा से चलूंगा। ध्यान रखना, इस स्वामी कह रहे हैं जो मुझे प्रभु की आज्ञा होगी उस आज्ञा से चलूंगा और तुम्हें मेरी जो आज्ञा होगी तुम्हें मेरी आज्ञा से चलना। सत्य है ना? एक तिलक भी स्पष्ट कह रहा है मेरी आज्ञा। तुमने आज्ञा स्वरूप पति की आज्ञा को श्रोधाय करके तुमने उनके नाम का तिलक लगाया है। तुम उनकी आज्ञा में चलो और आपने प्रभु के नाम का तिलक लगाया है। तुम प्रभु की आज्ञा में चलो। प्रभु कह रहे हैं और गुरु कह रहे हैं हृदय में अरहंत को बिठाओ। हृदय में बैठ गए हैं तो मस्तिष्क में बिठा लो। अब आज्ञा चक्र पर देखो, प्रभु की छोटी सी प्रतिमा आपके मस्तिष्क पर, आपके
आज्ञा चक्र पर शोभायमान हो रही है और जो वो आज्ञा कर रही है आप उसे श्रोधार्य करते जाओ, क्योंकि जो प्रभु की आज्ञा को श्रोधार्य करते हैं उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। उनके जीवन में वह दिन आते हैं जो दिन कभी ना देखे हों। इसलिए हे अनंत दर्शनमयी, हे अनंत ज्ञानमयी, हे अनंत सुख वाले परमात्मा, संसार समस्त संसार के विकारों से रहता, हे समाधि के गम्य, हे समाधि का अनुभव कराने वाले, हे परमात्मा आओ आओ मेरे मस्तिष्क में निवास करो, आओ आइए जाओ। विकारों के लिए गच्छामि, विकार मस्तिष्क में होंगे तो परमात्मा नहीं बैठ पाएगा। हमारा परमात्मा गंदगी में नहीं, परमात्मा गंदगी में नहीं बैठता है। यदि विकारों की विभावों की गंदगी यदि मस्तिष्क में होगी तो परमात्मा निवास नहीं करेगा। परमात्मा को बुलाओगे वो परमात्मा देख लेगा। इससे मस्तिष्क में विभावों की विकारों की गंदगी भरी हुई है और वह परमात्मा द्वार पर आकर भी लौट जाएगा और अंतराय समझ करके आपके द्वार से चला जाएगा। यदि आपके मस्तिष्क में स्वभाव की शीतलता, स्वभाव की पवित्रता, स्वभाव की निर्मलता होगी, स्वच्छता होगी तो तुम परमात्मा को बुलाओगे, आइए आओ हे परमात्मा आओ बैठो। बोल रहे थे आइए आइए पधारिए पधारिए विराजिए विराजिए। सुदेव जी आदिनाथ पूजन कर रहे थे ना, स्थापना में बोल रहे थे ना, आइए 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 पधारिए पधारिए विराजिए विराजिए। कहाँ पर कहाँ पर? यदि मस्तिष्क साफ होगा तो परमात्मा अवश्य आकर के यहाँ बैठेगा। यदि मस्तिष्क गंदा होगा तो परमात्मा आएगा तो नहीं, आ भी जाएगा तो ठहरेगा नहीं, और यदि कथनचित ठहर भी गया तो बैठेगा भी नहीं, वापस से चला जाएगा। इसलिए आप तो पहले आने के पहले मस्तिष्क को खाली कर दो। भरकर आते हो, भरकर आते हो किससे किससे? यदि अशुभ विचारों से भरकर आए हो तो चरण पादुका के साथ साथ वह अशुभ विचार भी गिर पर त्याग दो। यहाँ चरण पादुका में मार्ग की गंदगी लग गई तो गेट के बाहर त्याग दिया और मस्तिष्क में गंदगी लग गई तो
कहाँ त्यागा? आश्चर्य मोहन कहते हैं पैर धोने के साथ साथ मस्तिष्क भी धो लेना चाहिए। मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ और मैं मस्तिष्क की गंदगी, बाहर की गंदगी के साथ साथ अंदर की गंदगी को बाहर कर रहा हूँ। और अंदर जाओ, अंदर जाओ। चावल भर कर लाते हो और खाली हाथ जाते हो। चावल लाते हो और चढ़ाते हो तो गुणों से भर कर के जाते हो। भरे आए थे और भर कर गए। भर कर आए थे तो भर कर गए। तो क्या भर कर लाए थे? चावल लाए थे तो रत्नात्रय को भर कर गिरे। और यदि विभाव को लाए थे तो क्या ले जाओगे? जब तक विभाव डिब्बी खाली नहीं होगी, जब तक चावल की डिब्बी भी खाली नहीं होगी तो गुण नहीं भरे जाएंगे उसमें। ऐसे ही विभाव रूपी विकार मस्तिष्क से खाली नहीं हुए तो गुण रूपी स्वभाव से कैसे भर पाओगे? गुणों से भरने आए हैं, अनंत दर्शन रूपी गुण से भरना है, अनंत ज्ञान से भरना है, अनंत सुख को भोगना है और अनंत सुख को भोगना है। तो आचार्य मोहन कहते हैं अनंत सुखी को हृदय में बिठा। अनंत सुख को भोगना है तो अनंत सुखी को हृदय पर बिठा लो। मुझे रसगुल्ले का स्वाद भोगना है, मुझे गुलाब जामुन का सुख भोगना है तो मुझे गुलाब जामुन का आदर करना पड़ेगा। या ये दुनिया, ये दुनिया, ये नई दुनिया है। ये दुनिया नई दुनिया है। सांप खाता है, समझ गए? गोलगप्पे का स्वाद भोगना है तो पहले व्यवहार में दोने का आदर कर रहा है, दुनिया का आदर कर रहा है, उस पत्थर का आदर करता है, तब कहीं जा, तब कहीं ये जीवन गोलगप्पे का स्वाद भूख पाता है। बिना पत्तल का आदर किए हुए गोलगप्पे का स्वाद, चाप का स्वाद, समोसे का स्वाद नहीं आता। यदि पत्तल नीचे गिरा दे तो उसका भी स्वाद नहीं ले पाएगा। इसलिए आचार्य मोहन कहते हैं जैसे तुम पत्तल का आदर करते हो वैसे ही तुम अपने मस्तिष्क का आदर करना सीख जाओ। यदि तुम अपने मस्तिष्क का आदर नहीं करोगे तो कुछ भी इसमें डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे। सत्य है ना? सत्य है ना? ये मस्तिष्क नगर पालिका का डस्टबिन नहीं है, ये नगर पालिका का डिब्बा नहीं है। आने दो। किसी भी घर से, किसी भी नगर से, किसी भी गली से नगर पालिका के डिब्बे में जो कुछ भी हो सब कुछ डालते जाओ। हमारा मस्तिष्क तो तीर्थंकर की वाणी को रखने के लिए मिला था, हमारा मस्तिष्क तो जिनवाणी को रखने के लिए है, प्रभु को बिठाने के लिए
कचरे की टोकरी समझ रखा है, नगर पालिका का डस्टबिन समझ रखा है। कोई कुछ भी कहे स्वीकार है। क्या कहा था 2 दिन पहले? क्या कहा? आपको याद नहीं आपके मित्र ने 2 दिन पहले क्या कहा था? प्रदीप जी, 2 दिन पहले आपके मित्र ने क्या कहा था? आपको याद नहीं? झूठ बोलते। प्रदीप जी को याद है? प्रदीप जी, कल आपके साथ आपका पोता आया था, आपको याद है? उसने आपको कुछ कहा था? कहा मतलब हमने मस्तिष्क में क्या रखा है, क्या सुना है, किसने क्या कहा था? मैं पूछ लूं किसी से, आंटी आपकी सासू माँ ने कुछ आपसे और पहले कहा था, आपको याद है? आज तक याद है ना? मतलब यदि अच्छी बात कही होती तो याद नहीं रहती। यदि कुछ अशुभ कह दिया था वो आज तक याद है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन मुझे आज तक उसकी बात याद है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका आदर किया था। हम जिसका आदर करते हैं वो मस्तिष्क में होता है, और जिसका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, वो हमारे मस्तिष्क से बाहर होता है। यदि तुमने जिनवाणी का आदर किया होता तो तुम्हारे मस्तिष्क में जिनवाणी होती, और तुमने नई दुनिया दैनिक भास्कर का आदर किया था तो बताओ कल कितने पेशेंट आए? आदर किया है। हमने जिसका आदर किया है वो हमारे मस्तिष्क में है, और हमने जिसका अनादर किया है वो हमारे मस्तिष्क से बाहर है। करो करो, आदर करो, मस्तिष्क में बिठा लो। अनादर करो, मस्तिष्क से बाहर है। बस जो बैठा जितने समय तक बैठा तो समझ के चलना मैंने उसका आदर किया। देखो सबको नहीं बिठाते, उसे ही बिठाते हैं जो अपना होता है। उसे ही बिठाते हैं जो अपना होता है। गोदी में नहीं बैठा, मस्तिष्क में भी बैठा है। सकते हैं ना? बस आज ही लोग कहते वो अपना है, उसे तुमने गोदी में बिठा ला। तुम परमात्मा को भी अपना मान लो, वो तुम्हारी गोदी से उठकर के यहाँ भी बैठ जाएगा। इसलिए आदर उसका करना जो आदर के लिए हो। असुचिता बिबलिया अतनि अन्योन मनतिरिक्तम याथातथ्यम बिना च विपरीता निसंदेह वेद इदाहस्तजन्मागमिना। आचार्यगमन समत्रवती स्वामी सम्यक ज्ञान का लक्षण कह रहे हैं, क्योंकि आदर और अनादर को जानना है तो सम्यक ज्ञान को समझना होगा। अन्य जो न्यूनता से रहे, अनतिरिक्ता और जो
अधिकता से रहित है, जो न्यूनता से रहित है और जो अधिकता से रहित है। यथा तथ्यम, जैसा का तैसा है। गणधर स्वामी गणधर देव तीर्थंकर देव उसी समय ज्ञान कहते हैं, अर्थात जो हितकारी है, जो उचित है, जो अनुकूल है, जो शिव है, वही आदर के योग्य है। जो अनुचित है, विपरीत है, अनुकूल है, जो दुखदाई है, जो कष्टदायी है, वह हितकारी है, अहितकारी है, वह अनादर के योग्य है। इसलिए दुखदाई तो आदर मत करना। किसके? आत्मा के, बोध के, आत्मोपलब्धि के। इसलिए ये मत समझना, कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था दोपहर में नीम कड़वी है, दुखदाई है, तो क्या करोगे? अनादर करोगे, मत करना। पहले एक विवेक रखना कि बोध हो गया है, कल बोध को प्राप्त कर लिया है, विवेक को प्राप्त कर लिया है। इसलिए ये समझ के चलना कि नीम दुखदाई तो है, पर वह नीम गुणकारी भी है। गला बैठा है। कल रात में यशस तिलक चंपू पढ़ रहे थे। यशस तिलक चंपू में सोमसेन आचार्य भगवान बतला रहे थे 32वें नंबर की कालिका में गला बैठा है, और यदि नीम की कोपल सेवन करोगे तो वह गला बैठा हुआ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जो अहितकारी है वह भी हितकारी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर औषधि देता है तो दुखदाई लगती है, और माँ करेला देती है तो ऐसा लगता है कहाँ से कौन दुश्मन आ गया, कौन सा शत्रु आ गया है जो हमें कड़वी चीज खिला रहा है। लेकिन उस डायबिटीज के पेशेंट से पूछो कि उसके लिए वही अमृत है। इसलिए आप ये पूरा विवेक रखना। विवेक को सुप्त होकर के ये मत सोच लेना कि माता जी ने प्रवचन में कहा था जो हितकारी हो वो आदर का पात्र है, और जो अहितकारी है वो अनादर का पात्र है। कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कहेंगे हितकारी अहितकारी मेरे अनुकूल नहीं है तो अनादर का पात्र है। आचार्य बोल कहते तुम्हारे अनुकूल नहीं, तुम आत्मा के अनुकूल देखो, तुम आगम के अनुकूल देखो, तुम जिनवाणी के अनुकूल देखो। वह तुम्हारे अनुकूल भी कितना भी होगा, यदि आगम के विपरीत होगा, यदि आगम के विपरीत होगा, तुम्हारे अनुकूल होगा, तब भी वह अनादर का पात्र होगा। समझ गए? आगम के विपरीत तुम्हारे अनुकूल है, तुम्हारे मन को प्रिय है, तो तुम कहोगे आदर करो। आचार्य मन कहते ना, वो अनादर के योग्य है। अर्थात अनादर करने का मतलब नहीं कि पैर से ठुकराना, अनादर करने का मतलब नहीं अब सब
कि आप उसे ठुकराने लग जाओ। तुम्हें दूध नहीं पीना तो तुम्हें मत करो कि दूध नहीं पीना तो पैर से ठुकरा दो। मुझे नहीं पीना तो ये मत सोचो कि उसको नीचे गिरा दो। आपके लिए नहीं पीना मत पियो, पर उसे फेंको मत। इसलिए आप एक बात ध्यान रखें, बोध यही है। आपने बोध ही मांगी तो बोध यही है कि कैसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता हो वहाँ पर विवेक का पूरा ध्यान रखना। घर में सारे कार्य करना, कार्य के पूर्व पहले विवेक को जागृत रखना। कैसे करना, किस पद्धति से करना, किस प्रकार से करना, यदि विवेक होकर के कार्य करोगे तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें तो उस परमात्मा का आदर करना है जिस परमात्मा को हम चाहते हैं। हमें तो उसे बिठाना है जो मुझे बनना है। मुझे उसकी गोदी में बैठना है, मुझे उसकी गोदी में बैठना है जिसकी गोदी में जाकर के हम आगे बैठेंगे। क्योंकि मैंने सुना है सिद्ध सलाह 45 लाख योजन की है, और मैंने सुना है कि एक जम्मू की आर्य 45 लाख योजन का है। ये मत लो 45 लाख योजन का है। तो एक बात बता देना भाई, 45 लाख योजन की सिद्ध सलाह है। कितनी सिद्ध सलाह में सिद्ध भगवान है बता दो। 45 लाख योजन की सिद्ध सलाह है। विनोद जी, दादाजी, 45 लाख योजन की सिद्ध सलाह है। आप बताओ कितनी सिद्ध सलाह में सिद्ध भगवान है? अनंत अनंत तो है, ये तो सत्य है। 45 लाख योजन में से कितनी सिद्ध सलाह में सिद्ध भगवान है? कितनी खाली है? पूरी भरी है, खाली तो नहीं है ना? पक्का? जैसे 45 लाख योजन की सिद्ध सलाह में, संपूर्ण सिद्ध सलाह में अनंतानंत सिद्ध भगवान है, तो 45 लाख योजन का ये मतलब ये 2.5 दीप है। तो बताओ ये सिद्ध भूमि है कि नहीं? यहाँ से कोई सिद्ध हुए कि नहीं? यहाँ से सिद्ध हुए यहाँ बैठेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ से भी सिद्ध हुए हैं। तो हमने कहा मुझे जिनकी गोदी में बैठना है उन्हें मस्तिष्क में बिठाना है, क्योंकि जब भी तुम सिद्ध होगे तो सिद्धों में ही समाहित होगे, उनकी ही गोदी मिलेगी तुम्हें। इसलिए तुम आज मस्तिष्क में बिठा लो, कल तुम उनकी गोद में बैठोगे। आज तुम अभिषेक करके अपने हाथों में परमात्मा को लो, कल तुम्हारे लिए कोई हाथों में लेगा सौगंध, तुम्हें गोदी में खिलाएगा। आज तुम गोदी में परमात्मा को खिलाओ, कल तुम्हें गोदी में खिलाने वाले तैयार होंगे। इसलिए बात एक ध्यान रखना, मुझे उस परमात्मा को मस्तिष्क में बिठाना है जो मुझे बनना। क्योंकि अभी चल रहा था असली सिद्ध बड़ा किंचुना चरम ले तो सिद्धा लोय कटता रचा उपाद में हम संजोता। इसलिए चलो चलो वहाँ चले जो अनंत दर्शनमयी है, अनंत ज्ञानमयी है, अनंत सुखमयी है। यो दर्शन ज्ञान 13 नंबर का श्लोक है। यो दर्शन ज्ञान
क्यों नहीं बोल रहे? यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकार बाह्या समाधि गम्या परमात्म संज्ञा सा देव देवो हृदये ममास्ताम् यो दर्शन ज्ञानि सुख स्वभावः यो दर्शन ज्ञानि सुख स्वभावः समस्त संसार विकार बाह्या समस्त संसार विकार बाह्या समाधि गम्या परमात्म संज्ञा सा देव देवो हृदये ममास्ताम् उच्चारण करेंगे। यो दर्शन ज्ञान सुख परमात्मा कैसा है, परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो आप अपने परमात्मा का स्वरूप समझें। यह जो दर्शन ज्ञान अनंत दर्शन अनंत ज्ञान चा और सुख स्वभाव अनंत सुख वाले हैं, जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान और अनंत सुख स्वभाव वाले हैं। यहाँ जो समस्त संसार अर्थात संसार के समस्त विकार बाह्या विकारों से रहे। दो कारण हो गए, जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख वाले हैं, और दूसरा कारण जो समस्त संसार के विकारों से रहित है, जो समस्त संसार के विकारों से रहित है। और यहाँ जो समाधि गम्या समाधि के गम्य है। चौथा कारण यह परमात्म संज्ञा, और जो परमात्म संज्ञा के धारक हैं, सा देव देवा मम हृदये आस्ताम्, वह देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो। अर्थ जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन और अनंत सुख वाले हैं, जो संसार के समस्त विकारों से रहित हैं, जो समाधि के गम्य हैं, अर्थात समाधि के द्वारा अनुभव के गम्य हैं, और जो जिसे योगी जन परमात्मा कहते हैं, वह देवादिदेव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे, सदा विराजमान रहे। यह परमात्मा का स्वरूप है। जो परमात्मा का स्वरूप है, यही तुम्हारा स्वरूप है। उन्होंने प्रकट किया, तुम भी प्रकट करो। ओम नमः। स्तुति करना है।